शीर्षक खामोश धड़कनें। शिमला की धुंध भरी वादियों में एक पुराना बंगला, नील विला, कई सालों से बंद पड़ा था। समीर, जो एक सफल लेखक था, अपनी अगली किताब की तलाश में वहां रहने आया। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह बंगला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य बनने वाला है। अंधेरे का साया। समीर को बंगले के एक पुराने स्टोर रूम में एक डायरी मिली। वह डायरी माया नाम की एक लड़की की थी। डायरी के पन्ने पुराने थे, लेकिन उनमें लिखी बातें समीर को बेचैन करने लगीं। माया ने लिखा था, वह मुझे देख रहा है। वह साया हर रात मेरी खिड़की पर आता है। मुझे डर है कि वह मेरी जान ले लेगा। जैसे जैसे समीर डायरी पढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि बंगले में कोई और भी है। कभी रात को सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आती, तो कभी अचानक कमरे का तापमान गिर जाता। रहस्यमयी मुलाकात। एक रात, जब तेज बारिश हो रही थी, समीर को अपनी बालकनी में एक लड़की खड़ी दिखी। वह सफेद लिबास में थी और बेहद खूबसूरत थी। समीर ने घबराते हुए पूछा, आप कौन हैं? लड़की ने पलटकर देखा और मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। मैं माया हूँ, उसने कहा। समीर चौंक गया। माया, वह माया जिसकी डायरी उसने पढ़ी थी। लेकिन वह डायरी तो 1990 की थी। समीर ने डरते हुए पूछा, लेकिन तुम यहाँ कैसे? ये घर तो सालों से बंद था। माया ने बस इतना कहा, मैं कहीं गई ही नहीं समीर। मैं इंतजार कर रही थी। ट्विस्ट, हकीकत या वहम। अगले दिन समीर गांव के एक बुजुर्ग से मिला। जब उसने माया का जिक्र किया, तो बुजुर्ग का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने बताया, माया की मौत तो 35 साल पहले हो गई थी। उसने आत्महत्या की थी क्योंकि उसका प्रेमी उसे धोखा देकर भाग गया था। समीर का दिमाग चकरा गया। अगर माया मर चुकी है, तो कल रात उसने किससे बात की? खौफनाक सच। रात को समीर वापस बंगले आया। उसने ठान लिया था कि वह सच जानकर रहेगा। वह माया की डायरी के आखिरी पन्ने पर पहुंचा। वहां लिखा था, आज वह आ रहा है। मेरा प्रेमी वापस आ रहा है। लेकिन वह अकेला नहीं है, वह एक नया शरीर लेकर आएगा। तभी अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। आईने में समीर को अपनी छवि नहीं, बल्कि उसी प्रेमी की शक्ल दिखने लगी जिसका जिक्र डायरी में था। माया पीछे से आए और समीर के कान में फुसफुसाई, समीर, तुमने मुझे पहचाना नहीं। तुम ही तो हो जो 35 साल पहले मुझे छोड़कर गए थे। अब हमारा मिलन अधूरा नहीं रहेगा। समीर को याद आने लगा। वह कोई लेखक नहीं था। वह पिछले जन्म के कर्मों का बदला चुकाने यहाँ खींचा चला आया था। माया ने उसे गले लगाया, लेकिन उसकी पकड़ लोहे जैसी सख्त थी। समीर की सांसें रुकने लगीं। अगली सुबह, नील विला के बाहर सन्नाटा था। पुलिस को वहां समीर की लाश मिली, जिसके हाथ में वही पुरानी डायरी थी। डायरी का आखिरी पन्ना अब बदल चुका था। उस पर लिखा था, कहानी अब पूरी हुई। क्या समीर वाकई अपराधी था, या ये सब माया का भ्रम था? इसका जवाब आज भी उस बंगले की दीवारों में कैद है।